क्लास 11 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 23 है। इफ़ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी, माने एक जीपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है ए और nth टर्म क्या है बी, एंड इफ़ पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, और p जो है n टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो प्रूफ करना है पी स्क्वायर इजकल टू ए बी टू द पावर n। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो चलिए फर्स्ट टर्म ए है यहाँ, है ना, और nth टर्म डेट इज ए एन इजकल टू क्या है बी, ए एन इजकल टू बी, और फर्स्ट टर्म ए है तो टी वन इजकल टू क्या मान लेते हैं ए, फर्स्ट टर्म क्या हो गया ए, और nth टर्म क्या है बी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ए एन इजकल टू फार्मूला क्या होता है, ए एन इजकल टू होता है ए आर एन माइनस वन इजकल टू ये क्या होगा बी, है ना। चलिए अब प्रूव करना है क्या, P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। देखिए यहाँ दिया गया है इफ़ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, माने P जो है n टर्म का प्रोडक्ट है, दैट इज मान लेते ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री इंटू डैश डैश ए एन तक। P जो है n टर्म का क्या है प्रोडक्ट। और देखिए ए वन का मतलब क्या हो गया फर्स्ट टर्म क्या है ए, यहाँ लिखेंगे इंटू ए टू। तो जीपी का दूसरा टर्म क्या होता है ए आर, और तीसरा टर्म क्या होता है ए आर स्क्वायर इंटू डैश डैश ए एन इजकल टू क्या होगा ए एन इजकल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ए आर एन टू द पावर माइनस वन। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू डैश डैश ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो ए है ना, तो ए जो है यहाँ एन बार है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एन इंटू, अब आर को मल्टीप्लाई करना है आर टू द पावर वन इंटू आर स्क्वायर इंटू आर टू द पावर थ्री इंटू डैश डैश इंटू आर टू द पावर क्या होगा एन माइनस वन। इसको लिखेंगे ए एन। ये मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो आर टू द पावर क्या हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश प्लस एन माइनस वन, है ना। तो देखिए इसका सम निकालना है, तो सम इजकल टू फार्मूला क्या होता है, सम इजकल टू एस एन इजकल टू फार्मूला क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एल, है ना। एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एल, तो एन इसमें कितना है एन माइनस वन, तो एन के जगह पर लिखेंगे एन माइनस वन बाई टू। ए का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है वन प्लस एल, एल क्या है एन माइनस वन, तो यहाँ लिखेंगे एन माइनस वन, वन से वन कैंसिल, तो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, है ना। तो इसको जोड़ेंगे चूँकि ये ए पी में है वन टू थ्री, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा ए एन इंटू आर टू द पावर क्या होगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई क्या होगा टू, है ना। चलिए तो हमको प्रूफ करना है पी स्क्वायर इजकल टू ए बी टू द पावर एन। ये क्या है, ये जो है पी का वैल्यू है ना, तो पी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो देयर फोर पी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, p का वैल्यू कितना है p का वैल्यू है ए टू द पावर n इंटू आर टू द पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू। इसको लिखेंगे p इजकल टू लिखेंगे ए टू द पावर n इंटू आर टू द पावर n इंटू एन माइनस वन बाई टू। चूँकि इधर स्क्वायर है तो पूरा में क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे ए टू द पावर n पावर टू
इंटू फिर इस पे पावर 2 होगा आर टू द पावर n माइनस 1/2 है ना, और ये क्या होगा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a के पावर 2n इंटू आर के पावर क्या हो जाएगा, ये पावर है तो मल्टीप्लाई होगा n इंटू n माइनस 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा a टू द पावर 2n इंटू आर टू द पावर n इंटू n माइनस 1 आर टू द पावर n माइनस 1। तो पी स्क्वायर का वैल्यू डेट इज एल एच एस का वैल्यू इतना है ना। अब आर एच एस क्या है, ए बी टू द पावर n। अब इसको सॉल्व करेंगे आर एच एस को, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो देखिए एंड ए आर एच एस क्या है, ए बी टू द पावर n, इसका वैल्यू निकालना है ना, ए बी टू द पावर n। चलिए तो यहाँ ए बी टू द पावर n, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट टर्म तो क्वेश्चन में ए दिया गया है ना, तो ए के जगह पर क्या रहेगा ए इंटू बी। तो बी क्या है देखिए, बी इजकल टू क्या होता है ए आर एन माइनस 1 आर टू द पावर n माइनस 1। तो बी के जगह पर लिखेंगे क्या, ए आर एन माइनस 1 और पावर n है तो क्या लिखेंगे n। और देखिए ये इस पे भी n पावर होगा और इस पे भी n पावर होगा, पहले a से a में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आर टू द पावर n माइनस 1 पावर n। अब इस पे भी पावर n और इस पे भी पावर n होगा, तो ए स्क्वायर टू द पावर n इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 पावर n। और देखिए ये पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टू द पावर 2n इंटू आर टू द पावर क्या होगा n इंटू n माइनस 1 है ना। तो देखिए एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या हो गए इक्वल, तो यही प्रूव करना था। देयर फोर लास्ट में लिखेंगे देयर फोर पी स्क्वायर इजकल टू ए बी टू द पावर n प्रूव्ड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सो डैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए जीपी। क्वेश्चन में करा एक जीपी के n टर्म्स प्रथम n टर्म का जोड़ टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम द n प्लस 1 है ना, n प्लस 1 th टू 2n th टर्म इज 1/r टू द पावर n। क्वेश्चन में क्या करा है कि एक जीपी के फर्स्ट n टर्म्स का जोड़ का रेशियो है ना। तो एक जीपी के फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा, मान लेते t1 t2 t3 प्लस डैश डैश प्लस tn है ना। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करा है, ये हो गया एक जीपी के फर्स्ट n टर्म का जोड़ है ना। उसके बाद करा n प्लस 1th टर्म से 2n टर्म, मैंने n प्लस 1 से फिर स्टार्ट करना है, क्या हो जाएगा प्लस tn प्लस 1 प्लस tn प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस t2n तक, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में करा है कि एक जीपी के n टर्म का जोड़, तो n टर्म का जोड़ यहाँ से यहाँ तक हो गया है ना, और यहाँ से यहाँ तक की पूरा हो गया 2n टर्म का जोड़। हमको निकालना n प्लस 1 से 2n टर्म का जोड़ निकालना। तो देखिए पहले क्वेश्चन में करा है n टर्म का जोड़, n टर्म का जोड़ के मतलब यहाँ से यहाँ तक t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश प्लस tn बाई। और देखिए क्वेश्चन में करा है n प्लस 1 से 2n, n प्लस 1 से 2n, तो माने यहाँ से यहाँ तक tn प्लस 1 प्लस tn प्लस 2
प्लस डैश डैश प्लस T2n, है ना। तो इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, 1/r⁴n होगा, 1/r⁴n। यही प्रूफ करना है, 1/r⁴n। अब देखिए तो कर रहा है फर्स्ट n टर्म के जोड़ का रेशियो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Sn लिख सकते हैं, n टर्म का जोड़ है तो Sn बाय। और देखिए ये, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जोड़ का रेशियो निकालना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या हो गया, 2n, S2n हो गया, S2n। यहाँ से यहाँ तक 2n टर्म का जोड़ है तो S2n में से हम, और यहाँ से यहाँ क्या है, Sn टर्म का जोड़ है ना। तो जिसे ये पूरा में से हम इतना घटा लेंगे तो इतना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डेट इज इसका रेशियो निकलना है, इजकल टू 1/r⁴n। मैंने इसका रेशियो निकालना है, मैंने इसका जोड़ निकालना है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ से यहाँ तक 2n टर्म का जोड़ हो गया और यहाँ से यहाँ तक n टर्म का जोड़ हो गया। तो ये पूरा में से यहाँ से यहाँ तक 2n टर्म का जोड़, तो ये पूरा में से इतना हम n टर्म का जोड़ घटा देंगे तो इतना बचेगा। तो यही ना निकालना था। इसको हम लिख सकते हैं S2n माइनस Sn, माने इसका रेशियो 1/r⁴n प्रूफ करना है। चलिए अब इसका फार्मूला पुट करेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करना है ना, इतना इजकल टू इतना लाना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो देखिए लिखेंगे LHS, तो LHS देखिए LHS क्या है, Sn बाय S2n माइनस Sn, है ना। अब देखिए Sn, तो एक GP के n टर्म का जोड़ का फार्मूला क्या होता है, a इंटू, है ना, a इंटू r⁴n-1 बाई क्या होता है, r-1। ये डिवाइड है, ये बाई को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड। उसके बाद फिर इसको फार्मूला पे तोड़ेंगे, है ना। इसमें जहाँ जहाँ n है, n के जगह पर क्या लिखा जाएगा, 2n, बाकी सब सेम रहेगा। तो क्या है फार्मूला, a, चलिए मिडिल बना कर लिख देते हैं, a इंटू r⁴2n माइनस 1 बाई r-1, है ना, माइनस। अब ये क्या लिखेंगे, a इंटू r⁴n-1 r⁴n-1 बाई r-1, ये ना होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करना, a इंटू r⁴n-1 बाई r-1 डिवाइड। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, r-1 और ऊपर क्या होगा, a इंटू r⁴n-1 और a कॉमन, चलिए a कॉमन निकालिए इसमें से, तो क्या होगा, माइनस r⁴n और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस, है ना। चूँकि यहाँ माइनस है तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक कॉमन आ गया और ये r-1 एलसीएम हो गया, दोनों में से एक कॉमन ले लिए। तो देखिए इससे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, a⁴rn-1 बाई r-1 डिवाइड। अब ये क्या होगा, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो r-1 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, a इंटू r⁴2n माइनस r⁴ क्या हो जाएगा, n, ठीक है। a से क्या होगा, कैंसिल, a से कैंसिल। चलिए तो इसको सॉल्व करके कितना लाना है, इतना लाना है, 1/r⁴n लाना है, इतना लाना है हमको। तो इसको लिखेंगे r⁴n-1
आर टू द पावर क्या लिखेंगे, आर टू द पावर n माइनस 1 है ना, बाई, देखिए इसको लिखेंगे आर टू द पावर n माइनस 1 बाई कितना है, r माइनस 1, और ये हो जाएगा r माइनस 1। उसके बाद देखिए ये क्या है, इनटू, तो लिखेंगे इनटू, उसके बाद क्या है r माइनस 1, तो लिखेंगे r माइनस 1 बाय, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं r टू द पावर 2n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r टू द पावर n इंटू r टू द पावर n, इसको लिखेंगे r टू द पावर n इंटू r टू द पावर n, है ना। तो देखिए उसके बाद नीचे माइनस r टू द पावर n, तो माइनस r टू द पावर क्या हो गया n, चलिए यहाँ ब्रैकेट लिख देते हैं ब्रैकेट, और इससे ये क्या होगा कैंसिल। देखिए ऊपर क्या r टू द पावर n माइनस 1, और ये दोनों में r टू द पावर n मैच कर रहा है, तो यहाँ होगा r टू द पावर n माइनस, या माइनस 1 नीचे लिखे माइनस 1, तो r टू द पावर n कॉमन आएगा दोनों में, तो ये क्या होगा r टू द पावर n माइनस 1, है ना। ऊपर क्या है r टू द पावर n माइनस 1, तो लिखेंगे r टू द पावर n माइनस 1, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। देखिए इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो गया 1 बाई r टू द पावर n, प्रूव्ड होगा, प्रूव्ड हो गया है ना, यही प्रूव करना था। 1 बाई इतना इजिकल टू 1 बाई r टू द पावर n लाना था, क्या आ गया 1 बाई r टू द पावर n, प्रूव्ड।